एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सेंटेंस और उसके प्रकार, सेंटेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इस वीडियो में आपको समझाया जाएगा। आपको सेंटेंसेस की पहचान करना सिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि आप सेंटेंस कैसे पहचानते हैं, उसके रूप को कैसे जानते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस कहते किसे हैं? तो शब्दों का वह समूह, एक से अधिक शब्दों का वह समूह जो संपूर्ण अर्थ प्रकट करता हो, ऐसे समूह को ही हम सेंटेंस कहते हैं, यानी वाक्य कहते हैं। यानी शब्दों का समूह होना चाहिए और उसका पूर्ण अर्थ आना चाहिए, ऐसे शब्द समूह को ही वाक्य यानी सेंटेंस कहा जाता है। जो सेंटेंस होते हैं वो अर्थ के आधार पर यानी अकॉर्डिंग टू मीनिंग 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा ऑब्जेक्टिव एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी। तो ये 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। अब ये 5 प्रकार होते कौन कौन से हैं, इनके नाम क्या होते हैं, इनका नाम क्यों दिया गया है, या कौन से सेंटेंस असर्टिव कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव कहलाते हैं, ये आपको पहचानना है। तो द फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी वो सेंटेंस जो डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करते हैं मतलब आपको कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। जो कोई भी सूचना देने वाला सेंटेंस होता है, यानी वो सेंटेंस जो सूचना देते हैं, उन्हें ही हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आप यहां एग्जाम्पल देख रहे होंगे, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, भारत को आजादी 1947 में मिली। तो आपको इस सेंटेंस से इंफॉर्मेशन मिल रही है, एक सूचना प्राप्त हो रही है। सूचना प्राप्त होने वाले सेंटेंस असर्टिव और डिक्लेरेटिव कहलाते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, यह क्वेश्चन बहुत कठिन है। इससे भी आपको एक जानकारी मिल रही है, क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। वन हु वर्क्स हार्ड गेट्स रिवॉर्डेड, यानी वह जो परिश्रम करता है पुरस्कृत किया जाता है। तो इससे भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मेहनत करने वाला पुरस्कृत होता है। उसी तरह से द पोस्टमैन डिड नॉट डिलीवर द लेटर, डाकिये ने पत्र नहीं छोड़ा, तो डाकिये ने पत्र नहीं छोड़ा। इससे भी आपको एक इंफॉर्मेशन मिल रही है, सूचना मिल रही है। द सन नेवर राइजेस फ्रॉम द वेस्ट, सूर्य कभी भी पश्चिम से नहीं उगता है। तो इससे भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। यानी जो भी सेंटेंस इंफॉर्मेशन प्रदान करते हैं उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब एक बात और, जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। एक जिसे हम अफर्मेटिव कहते हैं। अफर्मेटिव हिंदी में इसी को सकारात्मक वाक्य कहा जाता है। एंड द सेकेंड वन इज नेगेटिव, जिसे हिंदी में हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। यानी असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं। अब अफर्मेटिव कब होते हैं और नेगेटिव कब होते हैं? तो जब सकारात्मक सूचना देते हैं, नॉट नहीं लगा होता है, नहीं लगा होता है, तो वो सेंटेंस अफर्मेटिव कहलाते हैं। जबकि अगर नेगेटिव वर्ड्स लगे हुए हों, अगर सूचना में नेगेटिव वर्ड्स आ जाए, यानी नो नॉट नेवर आदि आ जाए, तो नो नॉट नेवर आदि आ जाएगा, तो समझ जाइएगा कि वह नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे आप यहां देख रहे होंगे, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, भारत को आजादी 1947 में मिली। आपको सूचना मिल रही है, यह असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें नॉट नहीं है, इस कारण से ये अफर्मेटिव है, यानी असर्टिव का अफर्मेटिव रूप है। ऐसे यहां पर दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, यहां नॉट या नेवर नो नहीं है, यानी ये भी अफर्मेटिव है। इस तरह से वन हु वर्क्स हार्ड गेट्स रिवॉर्डेड, इसमें भी नॉट नहीं है, यह भी अफर्मेटिव है। यहां द पोस्टमैन डिड नॉट डिलीवर द, नॉट लगा हुआ है, तो नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि यह सेंटेंस नेगेटिव है। यानी असर्टिव तो है, लेकिन असर्टिव होते हुए भी यह नेगेटिव है। सूचना दे रहा है लेकिन नकारात्मक सूचना दे रहा है, इसलिए नेगेटिव कहलाता है। यह भी नकारात्मक सूचना दे रहा है क्योंकि यहां नेवर लगा हुआ है, और नकारात्मक सूचना दे रहा है, इस कारण से यह भी नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो सूचना देने वाले सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब बात आती है दूसरा, अब आता है दूसरा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? परिभाषा आपको दी गई है, आपने इस वीडियो में परिभाषाएं सभी सेंटेंस की देखी हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। यानी वे सभी वाक्य जो पूछताछ करते हैं, प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, उन्हें ही हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इनकी पहचान होती है कि इनके अंत में ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन, जिसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, ये प्रश्नवाचक चिन्ह यानी साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा होता है।
साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगे होने के कारण से ही इसका नाम इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। यानी जहां भी ये चिन्ह आपको दिखाई दे जाए, साइन ऑफ इंट्रोगेशन दिखाई दे जाए, आप समझ जाइएगा कि वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं यानी प्रश्न पूछने वाले जो वाक्य होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं। जनरली पहले वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, वॉज, वेयर से स्टार्ट होते हैं। इज, एम, आर, वॉज से स्टार्ट होते हैं और उनके अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा होता है। एंड द सेकंड वन, और जो दूसरे होते हैं वह होते हैं WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले, यानी व्हाट, हाउ, हुम, वेयर, यानी प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले। अगर आप किसी को दूसरी भाषा में कहें तो प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जिनका आंसर यस या नो आता है, यानी जितने भी प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर यस या नो आता है, जबकि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले प्रश्नों का उत्तर हमेशा और हमेशा डिस्क्रिप्टिव यानी व्याख्यात्मक उत्तर आता है। यहाँ एग्जाम्पल के रूप में कुछ सेंटेंस लिखे गए हैं। व्हाई आर यू एंग्री, तुम नाराज क्यों हो? तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है, यह प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है, इसका अर्थ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डू यू नॉट लाइक कॉफी, क्या तुम कॉफी पसंद नहीं करते हो? यहाँ भी पूछताछ की जा रही है, आपसे इंक्वायरी की जा रही है, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इसका आंसर यस या नो आएगा और ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये भी, इसका भी आंसर यस या नो ही आएगा। हैव दे फिनिश द टास्क, क्या उन्होंने लक्ष्य पूर्ण कर लिया है, कार्य पूर्ण कर लिया है? तो लक्ष्य और कार्य पूर्ण कर लिया है, यहाँ पूछने का कार्य हो रहा है, इसका आंसर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वेयर हैज ही गॉन, वो कहाँ गया है? यहाँ भी प्रश्न पूछने का कार्य किया जा रहा है, दैट मीन्स इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आती है बात तीसरे सेंटेंस की, इंपेरेटिव सेंटेंस की। तो जो तीसरा सेंटेंस है इंपेरेटिव, वो क्या होता है? तो वो सभी सेंटेंस, वो सभी वाक्य जो आदेश, प्रार्थना, सुझाव, सलाह प्रदर्शित करते हैं, ऐसे सेंटेंस को ही हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जो आदेश, प्रार्थना, सुझाव, सलाह बताते हैं, यानी अगर आपको किसी सेंटेंस में लगता हो कि इस सेंटेंस में ऑर्डर है, इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट है, सजेशन है, एडवाइस है या कोई प्रस्ताव है, प्रपोजल है, तो आप समझ जाइएगा कि दैट सेंटेंस इज इंपेरेटिव सेंटेंस। आप समझ जाइएगा कि वो सेंटेंस इंपेरेटिव है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ लिखा हुआ है शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। दिस सेंटेंस इज शोइंग एन ऑर्डर, यह सेंटेंस एक ऑर्डर दिखा रहा है। स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करो, यह भी एक ऑर्डर है। प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, यहाँ रिक्वेस्ट की जा रही है। डू नॉट स्टैंड इन द सन, धूप में मत खड़े हो, आपको सजेशन दिया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है। यानी ये सेंटेंस आदेश, प्रार्थना, सुझाव प्रदर्शित कर रहे हैं, और जो सेंटेंस आदेश, सुझाव, प्रार्थना प्रदर्शित करते हैं उन्हीं को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस प्रायः वर्ब फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं और इनके अंत में फुल स्टॉप लगा होता है। अक्सर ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं। अगर डू नॉट और प्लीज आता है तो वह इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले लगा होता है, लेकिन सामान्यतः इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। चौथा जो सेंटेंस है आपका, वह फोर्थ काइंड इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। जो चौथा प्रकार है वो कहलाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो क्या होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस? वो सभी वाक्य जो विश यानी कामना प्रदर्शित करते हैं, इच्छा प्रदर्शित करते हैं। जो वाक्य इच्छा या कामना प्रदर्शित करते हैं यानी विश करते हैं, उन्हीं सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। विश यानी कामनाएं कभी अच्छी होती हैं और कभी हम लोग किसी के लिए बुरी कामना भी करते हैं। जो अच्छी कामनाएं होती हैं वो आशीर्वाद कहलाती हैं यानी ब्लेसिंग कहलाती हैं, जबकि जो बुरी कामनाएं करते हैं वह कर्स यानी अभिशाप कही जाती हैं। तो कई बार हम लोग अच्छी कामना करते हैं और कभी कभार हम नाराजगी में या क्रोध में कभी कभार बुरी इच्छाएं और बुरी कामनाएं भी कर देते हैं। वे सभी वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस की एक पहचान भी होती है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी जिसे हम विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं, उसका प्रयोग अवश्य होता है। यानी इस चिन्ह का प्रयोग ऑप्टेटिव सेंटेंस के लास्ट में अवश्य किया गया होता है। जैसे आप सुबह उठते हैं और अपने पिताजी को, अपने परिवार वालों को, किसी को विश करते हैं गुड मॉर्निंग, कभी कहते हैं गुड आफ्टरनून, विश करते हैं आपकी दोपहर अच्छी हो, आपका सुबह अच्छा हो, आपकी रात्रि अच्छी हो, गुड नाइट, आपका नया वर्ष मंगलमय हो, खुशहाल हो, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली। ये सभी सेंटेंस क्या कर रहे हैं? विश करने का काम कर रहे हैं, यानी आप अपनी इच्छा और कामनाएं प्रदर्शित कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक, आपका भाग्य सर्वोत्तम हो,
हैव अ नाइस डे, आपका दिन अच्छा हो, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। तो भगवान आपका भला करे, आप देख रहे हो सेंटेंस में कामना की जा रही है, विश की जा रही है। मे यू बी प्रॉस्परस इन लाइफ, आप जीवन में समृद्ध बने, आप जीवन में समृद्धशाली बने, संपन्न बने। तो यहां भी आप कामनाएं की जा रही हैं। मे यू गो टू हेल, कभी कभी हम गुस्से में बुरी कामनाएं भी कर देते हैं, आप नरक में जाएं, तो आप नरक में जाएं। इसका मतलब क्या है कि यह एक अभिशाप है, कामना तो है लेकिन एक अभिशाप है यानी कर्स है। जबकि ये दोनों अच्छी कामनाएं हैं, ये भी विश हैं, लेकिन इन्हें हम ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद कहते हैं। इस तरह से जो वाक्य कामना प्रकट करते हैं उन्हीं को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अक्सर ये मे से स्टार्ट होते हैं और इनके अंत में हमेशा और हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन अवश्य होता है। ये हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब पांचवा और लास्ट होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते किसे हैं? तो वो वाक्य जो अचानक हमारे मुंह से निकलते हैं, जो हमारी संवेदना, हमारी भावनाओं को प्रकट करने का कार्य करते हैं, अचानक मुंह से निकलते हैं, उन्हीं सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमें सुख, दुख, प्रसन्नता, अति उत्साह का भाव प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। ये भी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक इंटरजेक्शन वर्ड से स्टार्ट होने वाले, इंटरजेक्शन वर्ड कहते हैं उन शब्दों को जो अचानक मुंह से हमारे निकलते हैं। ओह, हुर्रा, एलस, ब्रावो, शाबाश, ये सब क्या है? छी, ये सब इंटरजेक्शन वर्ड कहे जाते हैं। और दूसरे वह होते हैं जो व्हाट या हाउ से स्टार्ट होते हैं। यानी अक्सर ये दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरजेक्शन वर्ड से स्टार्ट होने वाले और दूसरा हाउ और व्हाट से स्टार्ट होने वाले। तो और इनमें भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी ये चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह अवश्य प्रयोग किया जाता है। इसी कारण से चिन्ह यहां भी है, चिन्ह यहां भी है। इसी कारण से कुछ किताबों में ऑप्टेटिव को एक्सक्लेमेटरी के अंतर्गत ही रख दिया गया होता है और सेंटेंस के 4 ही प्रकार बताए गए होते हैं। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा, अगर 4 प्रकार बताए गए होंगे तो निश्चित तौर पे ऑप्टेटिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी के अंतर्गत ही रख दिया गया होगा। अब यहाँ एग्जाम्पल देखिए आप, हुर्रा, वी हैव वॉन, हम खुशहाली में कहते हैं हुर्रे, हम जीत गए। तो हम जीत गए अचानक हमारे मुंह से निकलता है। आप यहाँ देख रहे होंगे इंटरजेक्शन वर्ड लगा हुआ है, इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, इस कारण से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। व्हाट अ नाइस प्लान इट इज, कितनी बढ़िया योजना है। तो कितनी बढ़िया योजना है, यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। एक भ्रम दूर कर लीजिए, यहाँ व्हाट है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। नहीं, यहाँ पर ये व्हाट जो है वो क्वेश्चन वर्ड नहीं है, बल्कि एक्सक्लेमेटरी कर रहा, एक्सक्लेमेशन शो कर रहा है, यानी विस्मय शो कर रहा है। इस कारण से ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हाउ वार्म योर हैंड्स आर, कितने गर्म हैं हाथ तुम्हारे। तो कभी कभार हम हाथ किसी का छूते हैं और कहते हैं तुम्हारे हाथ कितने गर्म हैं, यानी अचानक हमारे मुंह से निकल जाता है और अचानक निकला हुआ वाक्य साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, इस कारण से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कभी कभार कोई अच्छा काम कर लेता है, तो आप अच्छा कार्य करते हैं तो पिताजी आपसे कहते हैं शाबाश, बहुत बढ़िया किया, ब्रावो, वेल डन, अच्छा किया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, दैट्स व्हाई इट्स अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब ये तो हो गए 5 प्रकार। आपको मैं बताऊं, कुछ लोग छठवां प्रकार भी कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस भी होता है। कंडीशनल मतलब शर्त युक्त वाक्य, एक शर्त युक्त वाक्य भी कहते हैं। जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यदि आप परिश्रम करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। तो आप पास होंगे कब? उसमें एक शर्त है, यदि आप परिश्रम करेंगे। तो जिसमें शर्त लगी होती है वो कंडीशनल सेंटेंस कहे जाते हैं, लेकिन यह कोई अलग प्रकार नहीं होता। जैसे एक और एग्जांपल आप सुन सकते हैं, इफ यू सफर फ्रॉम कोल्ड, यदि आप सर्दी से पीड़ित हो, कंसल्ट ए डॉक्टर, डॉक्टर से परामर्श लीजिए। डॉक्टर से परामर्श लीजिए कब? उसके लिए एक शर्त है, जब आप सर्दी से पीड़ित हो। तो शर्त है, इस कारण से ये कंडीशनल सेंटेंस कहे जाते हैं। लेकिन कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये कोई प्रकार नहीं है, बल्कि ये कंडीशनल सेंटेंस अर्थ के आधार पर इन्हीं 5 में से किसी ना किसी का भाग होते हैं। जैसे अभी मैंने 2 सेंटेंस आपसे कहा, यदि आप परिश्रम करेंगे आप पास हो जाएंगे। तो इससे आपको सूचना मिल रही है कि परिश्रम करने पर व्यक्ति पास होता है। तो सूचना मिल रही है, इसलिए यह कंडीशनल तो है लेकिन असर्टिव है। इसी तरह से यदि आप सर्दी से पीड़ित हो, डॉक्टर से परामर्श लें, तो डॉक्टर से परामर्श लें, इसमें एक शर्त है, लेकिन आपको सुझाव दिया जा रहा है कि यदि आप सर्दी से पीड़ित होइएगा तो डॉक्टर संपर्क करिएगा। और सुझाव वाले वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। यानी कुछ कंडीशनल सेंटेंस असर्टिव भी हो सकते हैं, इंपेरेटिव हो सकते हैं, और इन्हीं 5 में से किसी न किसी का भाग वो भी होते हैं। वह छठवां कोई प्रकार नहीं होता।
इसे पढ़ लें। वीडियो में डेफिनेशन भी दी गई है, परिभाषा दी गई है, उसे आप देख लें। अगर कोई दिक्कत होती है, कोई प्रश्न आपको पूछना हो तो आप कमेंट में नीचे वीडियो के में कमेंट करें, मैं उसका आंसर अवश्य दूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए, मेरा व्याख्यान पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ हो।